जो वैदिक साहित्य से संबंधित दूसरे ग्रंथ लिखे गए उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आज का हमारा डिस्कशन का जो है केंद्र बिंदु वह दो है। पहला है कि भारतीय साहित्य में संस्कृत की भूमिका। संस्कृत वो भाषा थी, हम सभी को मालूम है बच्चों, आप में से बहुत से बच्चों को भी मालूम होगी। ठीक है, संस्कृत जो रही है वो एक भाषा के रूप में रही है, तो हम एक बार यहाँ पे संस्कृत के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा है वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्यों के बारे में चर्चा करते हैं। संस्कृत आप सभी को मालूम है एक भाषा के रूप में रही है, हमारे यहाँ पे एक भाषा के रूप में रही है। अगर मैं आपसे कभी कुछ बोलूं, एक बोली है, भाषा है, मतलब मान लीजिए मैं बोलूं आपसे लैंग्वेज। चलिए शुरुआत करते थोड़ा सा अलग ढंग से। भाषा या जो लैंग्वेज है, ठीक है, अगर ये ना हो या भाषा कहीं की खत्म हो जाती है तो प्रभाव क्या पड़ेगा? सबसे पहला प्रभाव होता है माइग्रेशन। एक भाषा जो है किसी क्षेत्र विशेष में, किसी भौगोलिक क्षेत्र में लोगों के समूह को एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट, संचार करने में मदद करती है, जिस वजह से वह स्थायी जीवन जी पाते हैं और वहां पर रहने लगते हैं। आप इमेजिन करें एक ऐसे समाज की जहां पर एक दूसरे से लोग बोल नहीं पाते क्योंकि एक दूसरे की भाषा नहीं जानते, उनके बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं होगा। कम्युनिकेशन नहीं होगा तो लोग ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे, वह अपने स्थान से माइग्रेट कर जाएंगे उस जगह जहां उसे कोई समझने वाला हो और कोई जानने वाला हो, कोई उसकी सुनने वाला हो और कोई उसे सुनाने वाला हो। इसलिए भाषा का महत्व हमेशा से बहुत ज्यादा आवश्यक रहा है। अगर आप देखेंगे आवश्यक बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जो भाषा है उसमें हम देखते हैं तो सबसे पहले जो संस्कृत आई वो वेदों में लिखी गई, तो वैदिक संस्कृत के रूप में हम उसे जानते हैं। ठीक है, जी हाँ, वैदिक संस्कृत के रूप में, ठीक है, हम उसे जानते हैं। और उसके बाद फिर जो संस्कृत आई जो थोड़ा आसान किया गया ताकि लोगों के समझ में आ जाए, तो वो आपकी साहित्यिक संस्कृत है। उसके बारे में भी चर्चा हम लोग करेंगे, साहित्यिक संस्कृत के बारे में। ठीक है, हाँ, क्योंकि दोनों ग्रंथों में बहुत जरूरी है कि आपको एक नॉलेज गेन हो जाए, एक समझ आपके अंदर आ जाए कि ये वैदिक संस्कृत क्या है और कब से साहित्यिक संस्कृत का जो बोलबाला था वो आ गया। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे, किस समय पल से, वह कौन सा समय था जहां से साहित्यिक संस्कृत की शुरुआत होती है, उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है पहले कर लेते हैं कि भारतीय जो हमारा साहित्य है उसमें संस्कृत की जो भूमिका है वो क्या है। तो देखेंगे बच्चों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि संस्कृत अनेक भारतीय भाषाओं की जननी है। क्लियर है बच्चों? एक मिनट देखेंगे, संस्कृत जो है बहुत सी भारतीय भाषाओं की क्या है, जननी है। कहने का मतलब कि आगे चल के इस भारतवर्ष में जितनी भी भाषाएं आई, जिनका आज हम भारत के विभिन्न क्षेत्रों में देखते हैं कि विकास है, उन सभी भाषाओं की जननी के रूप में हम संस्कृत भाषा को मानते हैं। दूसरा देखेंगे, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र सभी संस्कृत में लिखे गए हैं। कहने का मतलब कि वो धर्म ग्रंथ, वो ग्रंथ जो आज हमारे समाज का, ठीक है, आज हमारे धर्म का, ठीक है, खासकर जैसे सनातन धर्म हो गया, ठीक है, हमारी संस्कृति का जो आधार है, उन धर्म ग्रंथों को भी संस्कृत भाषा में लिखा गया था, जो आज हमारी जिसके ऊपर हमारी संस्कृति जो है वह खड़ी हुई है। ठीक है, आगे देखेंगे, विभिन्न प्रकार के धर्मनिरपेक्ष और क्षेत्रीय साहित्य। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते कि संस्कृत भाषा केवल एक धार्मिक भाषा के रूप में है, बल्कि संस्कृत ने अपनी परिधि से बाहर निकलकर, अगर आप देखेंगे तो धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी धर्म विशेष की बात न कर सेकुलर टॉपिक पे, और क्षेत्रीय साहित्य जो उस समय क्षेत्र विशेष की साहित्य के बारे में भी वहां पे संस्कृत भाषा का प्रयोग देखने को मिला है। कहने का मतलब कि संस्कृत भाषा का प्रयोग कभी भी धर्म से केवल जोड़कर ना देखा जाए, या धर्म के अलावा सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष साहित्य में और कई क्षेत्रों के लोगों ने भी इसको अपनाया था और अपने क्षेत्रीय साहित्य का विकास भी संस्कृत भाषा के आधार पर किया था। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्षेत्रीय साहित्य भी डेवलप हुआ। संस्कृत हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है, ठीक है, प्राचीनतम भाषा है। यह भारतीय संविधान में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में से एक है। ठीक है, जी हाँ, टोटल हमारे संविधान में जितनी भाषाएं हैं उनमें से 22 भाषाओं में से एक हमारी संस्कृत है। संस्कृत का साहित्य विशाल है, जिसकी शुरुआत ऋग्वेद, मानव जाति की सबसे पुरानी साहित्यिक विरासत, और जेंदा अवेस्ता में साहित्य सन्निहित सबसे प्राचीन विचार से होती है। कहने का मतलब कि भाई ये जो संस्कृत है
इसका साहित्य विशाल इसलिए है क्योंकि शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो ऋग्वेद जो सबसे पहला वेद है, सबसे पहली भारतीय यूरोपीय भाषा में जो रचना है वो ऋग्वेद को मानते हैं। तो ऋग्वेद संस्कृत में है, जो कि मानव जाति की सबसे पुरानी जो साहित्यिक विरासत उसमें माना जाता है। और फिर अगर आप देखेंगे ईरानी किताब है पारसियों की जेंद अवेस्ता, जेंद अवेस्ता में जो है ना उसमें भी कुछ संस्कृत शब्दों या फिर हमसे मिले जुले शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से संस्कृत भाषा जो है उसके साक्ष्य में ऋग्वेद से लेकर जेंद अवेस्ता जैसे जो ग्रंथ हैं, जो सबसे पुराने और प्राचीन ग्रंथ थे, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं इसके साक्ष्य देते हैं। अगला देखेंगे बच्चों, यह संस्कृत ही थी जिसने 18वीं शताब्दी के दौरान वैज्ञानिक रूप से भाषा विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया। जी हाँ, 18वीं शताब्दी, ठीक है, के दौरान हमारे यहाँ पे जो कहते हैं ना कि भाषा को कैसे सीखा जाए, किसी भाषा को कैसे, भाषा में शब्दों का प्रयोग कैसे होगा, टोन कैसे आएगा, किसी शब्द का निर्माण कैसे होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, हम सुनते हैं कि भाई इस शब्द की उत्पत्ति इस शब्द से हुई है। उदाहरण के लिए धर्म शब्द की उत्पत्ति द्वि धातु से हुई है। तो ये जो संस्कृत है ना, यही से शब्दों को आगे देखेंगे तो बहुत से शब्द की उत्पत्ति जो है या फिर संस्कृत जो है वो विज्ञान बना हुआ, वो वैज्ञानिक आधार देता है जिसपे हमारे यहाँ निरंतर दूसरी भाषाएं जो हैं वो विकसित करती हैं। क्लियर है? तो संस्कृत एक वैज्ञानिक आधार भी है हमारी बहुत सी भाषाओं के लिए। और देखेंगे बच्चों, महान व्याकरणविद पाणिनि जो थे, उन्होंने अपनी अद्वितीय वर्णात्मक व्याकरण अष्टधाई में संस्कृत और उसके शब्द निर्माण का विश्लेषण दिया है। मतलब हमारे यहाँ पे देखेंगे ग्रामेरियन बोले जाते हैं, व्याकरणविद कौन है? पाणिनि, नाम सुना होगा। ग्रंथ का नाम अष्टधाई। इन्होंने इस ग्रंथ में संस्कृत भाषा, शब्दों का निर्माण, ये शब्द किस घराने से है, मैं घराना शब्द जो यूज कर रहा हूं मध्यकालीन शब्द है, लेकिन मैं समझाने के लिए यूज करूं ताकि आसानी से आपको समझा दूं कि हर एक शब्द जो है ना किसी खास विशेष घराने से संबंधित है। तो कैसे होंगे, उनका जड़ क्या है, रूट क्या है, कैसे बोले जाएंगे, उच्चारण कैसा होगा, इन सभी विज्ञान के बारे में यहाँ पे चर्चा देखने को मिलती है। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों, इसी में बौद्ध संस्कृत साहित्य में महायान स्कूल और हीनयान स्कूल का समृद्ध साहित्य भी शामिल है। कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए बाय चांस, यूपीएससी कंफ्यूज बहुत करता है, आपको मालूम है, बहुत से ऐसे चर्चाएं स्टेटमेंट देकर, उसमें से एक स्टेटमेंट कभी आपसे ये मान लीजिए पूछ लिया जाए कि हमारे यहाँ पे दो स्कूल हैं, महायान है और हीनयान है, बौद्ध स्कूल है। तो हीनयान और महायान जो स्कूल हैं, बौद्ध परंपरा जो है, बौद्ध धर्म जो है वो आगे चल के आपने देखा होगा कनिष्क की चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के समय कश्मीर में, या दो भागों में बढ़ गई थी। जो बौद्ध धर्म है उसमें दो पंथ आ गए थे, एक हीनयान एक महायान है। हीनयान ने अपनी पाली भाषा को ही केंद्रित रखा, महायान ने संस्कृत भाषा को अपना लिया, जिसे आगे चलकर बहुत से लोगों ने बोला कि यही संस्कृत भाषा का अपनाना बौद्ध धर्म के पतन का कारण हुआ, क्योंकि उस समय संस्कृत भाषा जो थी वो ब्राह्मणों की भाषा के रूप में काफी ज्यादा विख्यात थी। क्लियर है? जी हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो एक चीज आपके मन में ये एक प्रश्न उठाता होगा कि हीनयान जो है, महायान जो है, इसमें महायान में संस्कृत तो हो सकता है, हीनयान में नहीं होगा। तो ये आप चौंकेंगे नहीं, हीनयान के जो बौद्ध पंथ है इसमें बहुत से ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में भी हुई आगे चल के। इसलिए अगर आप देखेंगे तो संस्कृत भाषा का प्रयोग बौद्ध संस्कृत में, बौद्ध जो कहते हैं कि पंथ है उसमें महायान हीनयान दोनों में हुआ था। हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण साहित्य महावस्तु, ठीक है, इसे कहानियों का भंडार भी कहते हैं, महावस्तु जो है यह संस्कृत भाषा में है। जबकि ललित विस्तार सबसे पवित्र महायान ग्रंथ है, और वहीं ललित विस्तार जो है वो महायान ग्रंथ है, जिसे अश्वघोष मतलब अश्वघोष ने आगे चल के एक रचना लिखी थी, कंफ्यूज मत होइएगा, अश्वघोष के द्वारा आगे चलकर बुद्ध चरित्र लिखा गया। ठीक है, क्लियर है? उसमें जो भी बुद्ध चरित्र को लिखते समय अश्वघोष को जो भी चीजें चाहिए थी, साहित्यिक स्रोत चाहिए था, वो साहित्यिक स्रोत उनको ललित विस्तार से प्राप्त हुआ है। तो यह भी एक हिसाब से संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है। संस्कृत शायद एकमात्र ऐसी भाषा है जो क्षेत्रों और सीमाओं की बाधाओं को पार करती है। देख रहे हैं ना आप? जी हाँ, ये एक भाषा है जिसको हम किसी क्षेत्र में,
किसी सीमा में बांधकर नहीं रख सकते। ये भारत की क्षेत्रीय भाषा के अलावा विदेशी कई भाषाएं जो हैं उनमें कहीं ना कहीं संस्कृत का प्रभाव देखने को मिलता है। और हमारे देश में भी अगर आप मराठी की बात कर लें, अगर आप ब्रजवासी की बात कर लें, आप अगर कहते हैं कि राजस्थानी है, फिर उधर आप दक्षिण में चले जाएं तो संस्कृत का आधार आपको देखने को मिलेगा। तो संस्कृत को ना तो कोई क्षेत्र और ना कोई सीमा बांध कर रख सकता है, ये इससे परे। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक भारत का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जिसने इस भाषा का मतलब इस भाषा को उन्होंने प्रभावित किया है और इस भाषा ने उनको प्रभावित किया है। दोनों संबंध देखने को मिलते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा के आधार पर उनकी क्षेत्रीय भाषा का विकास भी हुआ और उनका जो मतलब उन क्षेत्रों से कई लोग आगे बढ़कर आए जिन्होंने संस्कृत भाषा के योगदान में भाषा के विकास में अपना योगदान दिया। इस तरीके से देखेंगे तो संस्कृत भाषा जो है, ठीक है, वो अपने आप में क्या है, ठीक है, कहते हैं कि सुप्रीम है, सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, हमारे साहित्य के आधार पर इसको हम सर्वश्रेष्ठ मानकर चलेंगे। आगे देखेंगे, कल्हण की राजतरंगणी कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देती है, वो भी आपको संस्कृत में देखने को मिलेगी। उसके बाद कालिदास के लेखन ने संस्कृत लेखन के भंडार में सुंदरता बढ़ा दी। अन्य महान कार्य जिन्होंने भारतीय साहित्य के स्वर्ण युग को चिन्हित किया उनमें शामिल हैं कालिदास की देखेंगे अभिज्ञानम शाकुंतलम मेघदूत, शूद्रक द्वारा मृच्छकटिका, भास द्वारा स्वप्नावदत्तम, श्रीहर्ष द्वारा रत्नावली, चाणक्य का अर्थशास्त्र, वात्सायन का कामसूत्र। ये वो ग्रंथ हैं, ठीक है, जिन ग्रंथों को अगर देखा जाए तो इन सभी में आपको संस्कृत भाषा जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें जो संस्कृत भाषा है वो साहित्यिक है, वो वैदिक नहीं है। ठीक है जी हाँ, उसमें आप देखेंगे तो उसमें जो संस्कृत भाषा है वो साहित्यिक संस्कृत भाषा का, ठीक है, प्रयोग किया गया है। क्लियर? जी हाँ, तो इस बात की जानकारी आपको अपने पास में रखनी है। आगे चलेंगे बच्चों। अब स्टार्ट होता है वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही इजी फैक्ट है, ठीक है, और उसके बाद में आपको इसमें थोड़ा सा अपने समझ के आधार पर, जितना मैंने इसमें रिसर्च किया है उस आधार पर किस प्रकार से चीज़ों को मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। पहले देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि श्रुति साहित्य, जिसे ऋषियों द्वारा ध्यान की अवस्था में महसूस किया गया या ईश्वर द्वारा प्रकट किया गया, ये शाश्वत है, स्वयंभू है, सत्य सुना और मूर्त रूप दिया गया है। ठीक है जी हाँ, इसमें अगर आप देखेंगे तो उदाहरण के लिए प्रयोग किया गया है वेद का। जी बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पे आप थोड़ा सा कि श्रुति और स्मृति में अंतर क्या है मैं आपको बता दूं। ऐसा बोला जाता है कि ऋषि मुनि जब ध्यान में थे, उस ध्यान के समय या फिर एक आकाशवाणी हुई, बहुत सारी बातें हैं, ये सभी बातें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं। बात तो कई कहने का तरीका लोगों का अलग होता है, लेकिन इशारा तो एक ही तरफ हो रहा है। ठीक है, क्या इशारा बस एक ही है कि ये अपौरुष है, जिसका निर्माण पुरुष के द्वारा ना किया गया हो, जो आकाशवाणी हुई हो, ईश्वर द्वारा रचित हो, जिसको यहां पर लोगों ने इकट्ठा कर कंपाइल कर दिया हो, इकट्ठा कर दिया हो, वो श्रुति साहित्य है, स्वयंभू है। ठीक है जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो ऋषियों द्वारा ध्यान की अवस्था में महसूस किया गया, ध्यान की अवस्था में, या फिर माने ईश्वर द्वारा प्रकट किया गया, आकाशवाणी जिसे कहते हैं। ठीक है, शाश्वत है, स्वयंभू है, सत्य है, सुना हुआ है और मूर्त रूप दिया गया बाद में, उसी को हम श्रुति कहते हैं। और श्रुति में आपका वेद आ जाता है। याद रखेंगे, वेदों की रचना मनुष्य के द्वारा ना की जाकर, मनुष्य ने बस उसको लिखा है, उसकी जो क्रिएटिविटी है, रचना है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ईश्वर के द्वारा है। तो ऐसे ग्रंथों को हम श्रुति के रूप में ले लेते हैं। श्रुति मतलब सुनकर। ठीक है, स्मृति साहित्य, ठीक है, इसमें क्या आता है, जिन्हें वर्षों से याद किया गया जाता है उसे हम स्मृति कहते हैं। मतलब जो सुनकर लिखा गया फिर आगे तक फैलाया गया। और स्मृति में क्या है कि लोगों ने अपने रिसर्च से याद कर करके, एनालिसिस कर करके, विश्लेषण कर करके जिनका रचना मतलब जिनकी रचनाएं की, खुद ही लिखा, ठीक है, उसे हम कह देते हैं स्मृति। ये याद करके लंबे समय से चलता आ रहा है, जिसमें वेदांग, पुराण, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये ग्रंथ कहे जाते हैं आपके क्या, स्मृति।
अब हम देखेंगे श्रुति ग्रंथों को सबसे पहले, उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल जो हमारे सामने है वो वेद है। वेद पे आएंगे, पहले आपको श्रुति और स्मृति के बीच में अंतर मालूम हो जाना चाहिए। मुझे लगता है जहां तक कि आपको इसके मध्य में अंतर मालूम चल गया होगा, ठीक है। जैसे जिसे ऋषियों द्वारा ध्यान की अवस्था में महसूस किया गया, ठीक है, या फिर ईश्वर द्वारा प्रकट किया गया, शाश्वत है, स्वयंभू है, वो श्रुति है, ठीक है। और ये याद कर कर आगे बढ़ाया गया, अपनी कंपोज किया गया, वो आपका स्मृति है। उसी श्रुति ग्रंथ में जो सबसे महत्वपूर्ण है वेद, वेद के बारे में जानते हैं। तो वेद एक प्राचीन शब्द से आया है, विद, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान, ठीक है। वेद जो है वो एक प्राचीन, उसका जो विरासत है, उसका जो विकास है वो प्राचीनतम है, जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान। वेद 4 हैं, जिसमें आप देखेंगे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। ये 4 प्रकार के वेद हैं और प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। तो देखेंगे बच्चों, 4 वेद और हर एक वेद के 4 भाग, जिसमें आप देखेंगे 4 भाग कौन से हैं। नंबर 1 है संहिता, ठीक है। नंबर 2 होता है ब्राह्मण, नंबर 3 अरण्यक है, और नंबर 4 पे है उपनिषद, ठीक है। एक चीज और यहां पे ध्यान दे दीजिएगा, तब मैं आगे चलता हूं। इसमें आप देखेंगे संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। इसमें जो ये 3 ग्रंथ हैं, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, अंतिम 3 एक दूसरे के साथ मिश्रित होते हैं, ठीक है। अंतिम 3 जो हैं उसमें उन्हीं बातों को अलग अलग आधार पर समझाया गया है। ये एक दूसरे से मिश्रित होकर निर्माण हुआ है, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। आइए चर्चा करते हैं कि आखिर ये ग्रंथ हैं क्या। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। हमारे यहाँ पे 2 चीजें आपको देखने को मिलेंगी बच्चों। 2 चीजों की चर्चा मैं इस आधार पे कर रहा हूं या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने 2 शब्दों का नाम सुना होगा, भौतिकतावाद, आध्यात्मवाद, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक शब्द लिखता हूं, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं आध्यात्मवाद, ठीक। एक शब्द यहाँ पे लिख देता हूं मैं भौतिकतावाद। एक आपका ये हो गया भौतिकतावाद, एक आध्यात्मवाद हो गया, ठीक है। अब जरा समझेंगे, इस पर चर्चा करूंगा मैं। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हम सभी को मालूम है वैदिक काल में जो समय था, उस समय के लोग वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते थे कुछ प्राप्त करने के लिए, जैसे पुत्र प्राप्ति हो जाए। ऋग वैदिक काल में जानवर जो हैं, ठीक है, जो संपत्ति है, मतलब कुछ ना कुछ लाभ के कारण ही वैदिक मंत्रों का प्रयोग होता था। उस आधार पे हम कह सकते हैं कि शुरुआत में जो वैदिक मंत्रों का प्रयोग हुआ कहीं ना कहीं भौतिकतावाद से काफी जोड़कर देखा जा सकता है, जिसे इंग्लिश में खास शब्द बोलते हैं मटेरियलिज्म। भौतिकता के केंद्र बिंदु में एक वस्तु होती है जिसे हम कहते हैं, मतलब भौतिकतावाद के केंद्र बिंदु में भौतिक वस्तुएं होती हैं, भोग विलास की वस्तुएं। जी हाँ, भौतिक वस्तुएं, ठीक है। इसके केंद्र में देखेंगे तो भौतिक वस्तुएं होती, भौतिक वस्तुएं होती इसके केंद्र में। और वहीं पे आप आध्यात्मवाद के केंद्र में अगर आप देखेंगे तो बच्चों, आध्यात्मवाद के केंद्र में आत्मा होती है। यहां से आत्मा का मतलब होता है आत्मज्ञान। कहते हैं ना कि अगर मैं अपने बाहर के पर्यावरण, अपनी बाहरी भौतिकता को बढ़ाने के लिए, भाई कार आ जाए, BMW, एप्पल का मोबाइल फोन आ जाए, भौतिक भोग विलास की चीजें आ जाए, हमारे पास में एक बंगला हो जाए, तो बंगला बने न्यारा, इसकी चर्चा करते हुए इन चीजों के लिए अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो कहीं ना कहीं भौतिकतावाद है। लेकिन जब हम आत्मचिंतन, अपनी शांति के लिए, ठीक है, खुद को जानने का प्रयास करते हैं, वो ज्ञान का जो मार्ग चुनते हैं, वो आध्यात्मवाद है। वैदिक काल में वेद जो है ना, इसका प्रयोग जो होता था
वेद का, वो मुख्य रूप से केवल भौतिकतावाद के लिए होता था। लेकिन जब धीरे धीरे लोगों ने जाना कि वेद जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति जो हुई है एक खास शब्द से हुई है जिसका नाम है विद। और जो विद है इसका मतलब होता है ज्ञान, और विद मतलब ज्ञान को जानने वाला विद्वान। ठीक है, तो यहीं से आप देखेंगे विद जो शब्द है इसका अर्थ हो जाएगा ज्ञान, और ज्ञान को जानने वाला विद्वान हो जाएगा। ठीक है, विद्वान। अब अगर आप देखेंगे, ठीक है, अगर आप यहां पे समझने की कोशिश करेंगे तो जो विद्वान हो जाएगा, विद मतलब ज्ञान और विद्वान, तो लोगों ने बोला ज्ञान तो कभी अंत नहीं होगा, ज्ञान तो जितना बांटोगे उतना बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए कि भाई कहीं लाभ होना है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई मेरा कोर्ट केस फंसा हुआ है, और मैं अगर ये कोर्ट केस जीत गया तो मुझे भाई 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होगा। मैं सारे पंडित जी लोग को बुलाया और मंत्र शुरू कर दिया, वैदिक मंत्र पढ़ने शुरू किया। मैंने कहा बस 1 करोड़ जीत जाऊं, ये 1 करोड़ मतलब कोर्ट मेरे नाम पे कर दे, ये कोर्ट केस में जीत जाऊं। मैंने बहुत पूजा पाठ की और मान लो पूरा भी हो गया, 1 करोड़ आ भी गए। क्या वो लंबे समय तक रहेगा? नहीं, एक समय बाद खत्म हो जाएगा। उसका अंत होना है क्योंकि वो भौतिक चीज है, क्षणभंगुर है, क्षण भर के लिए कोई भी चीज अनिश्चित काल के लिए नहीं हो सकती, वह चीज तो खत्म होनी है। अच्छा, फिर लोगों ने बोला कि भाई ज्ञान तो कभी खत्म नहीं होगा, तो फिर बोला गया कि भाई तब वेद को अच्छे से समझो, और जब वेद को अच्छे से समझोगे तभी समझ में आएगा। लेकिन वेद की जो संस्कृत थी वो वैदिक संस्कृत भाषा थी जो काफी कठिन थी, बहुत ज्यादा कठिन थी। तो उसको समझने के लिए बोला गया कि जो पद्य है, मतलब ये जो वेद थे ये पद्य में लिखे गए थे। पद्य मतलब समझते, पोएट्री फॉर्म में, इसे गद्य में बदला गया। किसमें लाया गया बच्चों? गद्य में लाया गया। तो जब पद्य को गद्य में बदला गया, ठीक है, जी हाँ, जब पद्य को गद्य में बदला गया तो ऐसे ही ग्रंथ का नाम पड़ा ब्राह्मण। याद रखेंगे, ब्राह्मण जो है, ठीक है, वो वेदों का जो पद्य है उसको गद्य में बना गया है, लिखा गया है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? जी, गद्य में। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। अब फिर नीचे लिखा गया है कि भाई ना काटा जा सकता, ना मारा जा सकता है, ना बनाया जा सकता है, बहुत सारी बातें लिखी हैं। उसको एक्सप्लेन करके, भाषा संस्कृत ही है लेकिन गद्य की जगह, पद्य की जगह गद्य में है। तो ऐसे ग्रंथ को हम ब्राह्मण कहते हैं, और हर एक वेद का अपना ब्राह्मण है। ठीक है, जी हाँ। तो ब्राह्मण ग्रंथ आ गया, लोगों ने खोज करना शुरू किया कि भाई ज्ञान का अर्थ ये है, तो लोगों ने उसमें अध्यात्म लगाया कि हमें वेद से तो इसकी तरफ जाना था, हमने रास्ता गलत क्यों पकड़ लिया, तो बोला वेद को एक्सप्लेन करो, पद्य को गद्य में बदला तो ब्राह्मण ग्रंथ आ गया। ठीक है, अब ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हमें जानकारी तो मिल गई, समझ में भी आ गया कि क्या है। फिर हमने क्या किया, यही जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसको गुरुओं ने अपने शिष्यों को दिया, बोला जाइए इसको एकांत में चिंतन करिए, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में क्लियरिटी नहीं है, मतलब स्पष्टता नहीं है, स्पष्ट करिए इसको। तो शिष्य ले गए और अपना एकांत में, उस समय एकांत कहाँ होता था? जंगल में। तो शिष्य जो थे वो जो जंगलों में रहते थे, एकांत में रहते थे, जो दर्शन की बातें किया करते थे, जो विचार विमर्श विश्लेषण की बात करते थे, समाज से कट के, क्योंकि उनका काम ही था रिसर्च करना। ठीक है, वो रिसर्च करने गए। ऐसा माना जाता है कि रिसर्च करते समय जो एक नया ग्रंथ तैयार हो गया, उनके रिसर्च, उनके विश्लेषण के आधार पे, उस ग्रंथ को हमने नाम दिया अरण्यक, क्योंकि जंगलों में लिखा गया था। इस प्रकार से हर एक ब्राह्मण का आपको अरण्यक देखने को मिलेगा। तो हर एक ब्राह्मण का क्या आ गया बेटा? अरण्यक। वेद का क्या आ गया? ब्राह्मण। और हर एक ब्राह्मण का क्या आ गया? अरण्यक आ गया। तो अरण्यक जो है वो है वेदों के बारे में ही, मतलब हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं क्योंकि वो तो पद्य को गद्य में बदला है। हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि वेद के वो विश्लेषण जो एकांत में चिंतन के द्वारा लिखे गए हों, उन्हें हम अरण्यक कहते हैं। अरण्यक एक हिसाब से फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन है, दार्शनिक विचार है, दार्शनिक बातें हैं, किसके बारे में? वेद के बारे में। ठीक है, यस, याद रखेंगे, दार्शनिक विवरण। ठीक है, हाँ, वेद के बारे में है, वेद से संबंधित लिख देंगे। ठीक है, संबंधित लिख देंगे।
वेद से संबंधित दार्शनिक विवरण। जंगलों में लिखा गया इसलिए अरण्यक बोला जाता है। जंगलों में लिखा इसीलिए इसको अरण्यक कहते हैं। और जब यही अरण्यक में कुछ डाउट आए, उन डाउट के बारे में चर्चा करनी थी, कुछ डाउट आ गए, बोले कि भाई ये क्या है, इसको एक बार क्लियर करिए, इसमें बताइए, इसमें जो डाउट है, कुछ चीजें हैं जैसे आत्मा। अब आत्मा क्या है, इसको लेकर चर्चाएं देखने को मिलती हैं। अब बोला जाता है कि जब अरण्यक जो आए, ठीक है, इसमें जो डाउट आए लोगों के मन में, जो लगा कि जो अरण्यक में जो लोग विश्लेषण कर रहे थे, उन्होंने इसमें कुछ और एक्सप्लेनेशन चाहा। तो जब एक्सप्लेनेशन के लिए शिष्य अपने गुरु के पास बैठे, तो जब शिष्य गुरु के समीप बैठ के कोई चर्चा करता है तो उसे उपनिषद कहते हैं। मतलब किसी के पास बैठना, वही से उपनिषद आया। मतलब जब गुरु के पास शिष्य बैठकर और चर्चाएं करता है तो उससे निकला ग्रंथ आया उपनिषद। तो इसीलिए अरण्यक के बाद आया उपनिषद। ठीक है जी हाँ, समझेंगे। महत्वपूर्ण ग्रंथों में एक उपनिषद को माना जाता है, दूसरा ब्राह्मण को माना जाता है। मतलब वेद तो है ही, लेकिन ब्राह्मण उपनिषद ज्यादा माने जाते हैं। अरण्यक को कड़ी मानी जाती है। ये कड़ी है जिसने इन दोनों को क्या किया है, इन दोनों को जोड़ा है। ठीक है, आप ये कड़ी बना सकते हैं। अब में से तो इतनी आर्ट बन रही है। ये कड़ी है, कड़ी मतलब चैन है। मतलब आपको मैं एक पिक्टोग्राफिक इमेज दे रहा हूं। एक चैन है जिसने बांधा हुआ है किनको, ब्राह्मण को, उपनिषद को आपस में। रियल में ब्राह्मण का जो क्लियर एक्सप्लेनेशन है वो उपनिषद में है। जैसे यही उपनिषद है जिसमें याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के बीच में चर्चा है, जिसमें बोला गया है कि आत्मा क्या होती है, पूछा गया है आत्मा क्या है, उसके ऊपर विचार विमर्श है। अब मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टॉपिक से अलग चला जाऊंगा। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हिंदी मीडियम में रिजल्ट ना आने के पीछे यही रीजन है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो जाता है अननेसेसरी का। बस आप ये समझे, उपनिषद गुरु के समीप, गुरु के समीप, यह आपका उपनिषद देखने को मिलेगा। ठीक है जी हाँ। इस प्रकार से इतने सारे जो आपको कहते हैं डेवलपमेंट, विकास जो है वो देखने को मिलते हैं। अब उपनिषद के बाद आप देखेंगे बच्चों, तो एक और चीज है जो हमारे दिमाग में निकलकर सामने आती है। इसी के बाद आगे चल के शंकराचार्य ने वेदांत लिखा है। और वेदांत बोला गया है क्योंकि वेदों का जो अंतिम एक्सप्लेनेशन हो सकता है, जो सबसे मतलब उस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है, उससे आगे कोई सोच नहीं सकता। वो अंतिम सोच है, पराकाष्ठा है सोच की, वह वेदांत है। तो वह वेदांत उसके बाद देखेंगे बाद में लिखा गया, लेकिन उससे संबंधित नहीं है, इसलिए हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, तो ये चार चीजें हैं जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। उपनिषद जो है वो दर्शन की बात करता है। ठीक है, दर्शन की बात करता है। उपनिषद को लेकर बहुत सारे विवाद देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उपनिषद में सृष्टि के निर्माण वगैरह की भी बात हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात हुई है, उपनिषद ने कर्म कांडों का विरोध किया है। जो कर्म कांडों के बारे में ऊपर चर्चाएं की गई हैं उनका विरोध किया है। और बोला जाता है कि जितने भी उपनिषद लिखे गए उसमें 80% से ज्यादा उपनिषद जो हैं किसी एक राजा की धरती पर लिखे गए जो क्षत्रिय थे। इस प्रकार से देखा जाता है कि उपनिषद जो है वो एक हिसाब से क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्चस्व के बीच में जन्म लेता हुआ एक ग्रंथ भी है। ये बहुत डिटेल में कभी चर्चा करेंगे इस पर जब क्लास में मौका मिलता है। अब आगे चलेंगे, तो अब आगे आते हैं सबसे पहले ऋग्वेद में। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ब्राह्मण क्या है, ये सब क्या है। तो अब चर्चा करेंगे ऋग्वेद। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि ऋग्वेद यह हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। किसी भी इंडो यूरोपीय भाषा में सबसे पुराना पाठ है। तो अगर आप देखेंगे तो किसी भी इंडो यूरोपीय भाषा में, अगर आप देखेंगे भारतीय यूरोपीय भाषा में, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है ऋग्वेद को। इसके ऊपर अभी हमने चर्चा की थी। वैदिक संस्कृत भजनों का प्राचीन भारतीय संग्रह है। इन सूक्तों का उपयोग आमतौर पर अनुष्ठान में किया जाता था। ठीक है, ऋग्वेद को आगे 10 भागों में विभाजित किया गया जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी हाँ, 10 भागों में बांटा गया जो मंडल हैं। व्यास के मार्गदर्शन में पैल द्वारा ऋग्वेद मंत्रों का संग्रह किया गया था। ऋग्वैदिक मंत्रों के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड प्रजापति से उत्पन्न हुआ। आपने देखा होगा भगवान ब्रह्मा, उनके शरीर के अलग अलग अंगों से 4 जो जातियां थी वो ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुषा सूक्त में देखने को मिलता है।
वास्तव में ऋग्वेद में जो है ना बच्चों, ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल है, 10 मंडल देखने को मिलेंगे। इन 10 मंडल में जो एक है और जो 10वां है, ठीक है, इसको ऐसा लिख देते हैं, एक बार कंफ्यूजन होगा, एवं 10, ये उत्तर वैदिक काल में या अंतिम में जोड़े गए। और वहीं पे जो 2 से लेकर 7 तक है उसे हम फैमिली बुक, जिसे हम कहते हैं कि पारिवारिक बुक है, पारिवारिक ग्रंथ है, उस आधार पे लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऋषियों के परिवार के लोगों के द्वारा, ऋषि मुनियों उनके परिवार के लोगों के द्वारा इनकी रचनाएं की गई हैं, ठीक है, मतलब कंपाइल किया गया है, ठीक है। तो ऋषियों के परिवार से संबंधित लिख लेंगे, ठीक है, हाँ, परिवार से संबंधित लोगों के द्वारा एकत्रित, मालूम है रचित तो होगा नहीं, एकत्रित होगा क्योंकि श्रुति है। और जो 8वां है, 9वां है, ठीक है, वो मध्य के भाग है। तो सबसे पुराने ये 2 से 7 जो हैं, इन्हें प्राचीनतम भी माना जाता है, प्राचीनतम। ये आपके आपके नवीन हैं, मतलब बाद में ऐड हुए हैं। ये आपके जो हैं 2 से 7 के बाद में ऐड किए गए 8वां 9वां, जिसमें जो 9वां है आपका, जो 9वां मंडल है, 9वां मंडल, ठीक है, सोम देवता जो हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं इन्हीं को डेडिकेट किया गया है। उसमें सब कुछ आपको सोम देवता के बारे में ही जानकारी प्राप्त मिलेगी। इस प्रकार से 10 मंडल हैं। इसी में से जो तीसरा मंडल है, आपने शायद सुना होगा, उसमें गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र का प्रयोग आपने देखा होगा। और यही जो गायत्री मंत्र है बच्चों, इसे भगवान बृहस्पति, मतलब ऋषि बृहस्पति के द्वारा लिखा गया था माँ सावित्री के लिए, गॉडेस देवी सावित्री को। याद रखेंगे, देवी सावित्री जो हैं उनसे संबंधित है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार से इस बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, कि जो तीसरा मंडल है, गायत्री मंत्र है, देवी सावित्री को डिनोट किया गया है, बृहस्पति के द्वारा लिखा गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीजें थी जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे देखेंगे, इस ऋग्वेद के भजनों में उद्धृत मुख्य देवता स्वर्ग के राज्य का राजा है, ठीक है, मतलब मुख्य देवता मतलब इंद्र, ठीक है। इंद्र के बारे में काफी चर्चा देखने को मिलती है, ठीक है। इंद्र जो है वैदिक ईश्वर भगवानों में सबसे ऊपर भी थे। आकाश देवता वरुण है, अग्निदेव मतलब जो अग्निदेव अग्नि ही होंगे। और भगवान सूर्य जो हैं वो ऋग्वेद के विभिन्न भजनों में, मतलब जो उनके सूक्त हैं उसमें इनके बारे में चर्चाएं हैं। भगवान शिव पर बहुत जोर दिया गया है, ये बात याद रखेंगे, भगवान शिव पर बहुत जोर दिया गया है। बहुत ज्यादा आपको जानकारी भगवान शिव के बारे में मिलती है। लेकिन भगवान विष्णु जो देवताओं, मतलब जो बाद में सनातन धर्म में त्रिमूर्ति का एक भाग रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको हम आज के समय में जिनका स्थान सर्वोपरि है, लेकिन ऋग्वेद में कहीं ना कहीं उनको वो जगह नहीं मिली थी, एक छोटे देवता के रूप में उद्धृत किया गया था। एक समस्या यहाँ पे देखने को हमें मिलती है, ठीक है, ऋग्वेद में भगवान शिव पर जोर दिया गया है, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि भगवान शिव, एक हड़प्पा काल का समय था, उस समय प्रोटो शिवा पशुपति की सील मिली हुई थी, मोहरे। उससे भी जानकारी मिलती है कि कहीं ना कहीं भगवान शिव जो है ना, उनका जो साक्ष्य है या उनकी जो प्राकृतिक पूजा का आधार है, पशुओं के देवता के रूप में है। तो इसमें बहुत अलग स्तर पे सम्मान उनको पहले से ही दिया गया था, ठीक है, वो स्तर अलग था। उसके बाद देखेंगे दूसरा सामवेद है। बोला जाता है कि इसे प्रार्थना की पुस्तक कहा जाता है, मतलब देखिए संगीत संकेतन, देख रहा है बच्चों, जो वैदिक मंत्र है उनको कैसे पढ़ा जाए। आप यकीन मानिए, जैसे मैं बोलता हूँ गायत्री मंत्र की ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम,
भर्गः देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलने में हम सभी के पास में एक लय है। मान लीजिए लय हमें ना सिखाया जाता है, केवल मंत्र दे दिया जाता है, और मान लीजिए आपने कभी सुना नहीं है, पहली बार पढ़ने को दिया जाए, तो आप उसमें लयबद्ध कैसे करेंगे? और जब तक लय नहीं बांधेंगे तब तक ना ऐसे आसानी से याद हो पाएगा, ना मजा आएगा पढ़ने में। तो वैदिक मंत्रों को लय के साथ बांधने का कार्य सामवेद में है, क्योंकि अनुष्ठानों के समय उसका प्रयोग होता था। ये गद्य और पद्य का मिश्रण है, एक बात याद रखेंगे, इसमें थोड़ा सा कंप्यूटर में ऐसा हो गया, गद्य और पद्य का मिश्रण है, गद्य एवं पद्य का मिश्रण देखने को मिलता है। सामवेद में कुछ छंद हैं जो ऋग्वेद से लिए गए हैं और कुछ छंद नए हैं। ठीक है, मतलब कुछ छंद जो हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं और कुछ छंद जो हैं वो बिल्कुल नवीन माने जाते हैं। आगे देखेंगे बच्चों, आगे है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है यह पूर्ण रूप से कह सकते हैं कर्मकांड, उत्तर वैदिक काल के। बाकी पहला वेद जो ऋग्वेद है ऋग्वैदिक काल में लिखा गया, और बाकी 3 वेद जो हैं उत्तर वैदिक काल के वेद हैं। इसमें सबसे अंतिम में आपको अथर्ववेद मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि यजुर्वेद जो अथर्वी पुजारी थे उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली यज्ञ प्रार्थनाएं हैं, ये पूजा पाठ में इनका प्रयोग करते थे। 4 वेदों में यह अपने कर्मकांड चरित्र और पूर्ण दायरे में वैदिक यज्ञ का सबसे अधिक दर्शाता है। आपने शायद देखा होगा वैदिक यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, इन सबकी जानकारी आपको इसी में मिलती है यजुर्वेद में। आगे देखेंगे, यजुर्वेद विभिन्न बलिदानों, ठीक है, इसमें बलिदान भी आपको देखने को मिलेंगे, के प्रदर्शन के समय अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है कि भाई बलिदान जो है, सेक्रीफाइस है, यज्ञ है, उस समय क्या प्रक्रिया होगी। तो याद रखेंगे ये यज्ञ की प्रक्रिया के बारे में भी बात करता है, यज्ञ की प्रक्रिया के बारे में भी बात करता है। यह बलिदानों के समय पुजारियों के एक निश्चित वर्ग द्वारा उपयोग किए जाने वाले संक्षेप जादू मंत्रों का एक संग्रह है। इसमें हम जादू मंत्र तो नहीं लिख सकते, हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, कहते हैं कि आवश्यक मंत्र लिख सकते हैं, आवश्यक मंत्रों का संग्रह है। जी हाँ। आगे अथर्ववेद। अथर्व के ज्ञान भंडार दैनिक जीवन की प्रक्रियाओं के रूप में है। एक बात समझेंगे, अथर्ववेद बहुत बाद में आया, और जब अथर्ववेद बहुत बाद में आया तो उसमें एक जानकारी हमें ये मिलती है बच्चों, इस अथर्ववेद में मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो एक खास चीज मिलती है कि ये बहुत समय बाद जोड़ा गया, तब तक समाज में बहुत विकास हो चुका था। आज आप देखेंगे हमारे यहाँ पे व्यक्ति जो है ना, वो एक दूसरे से काफी बंधन में बंधा हुआ है। माया जो है अपने केंद्र पर है। अब अगर आप देखेंगे माया अपने केंद्र पर है, ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। इसमें एक बहुत अच्छी चीज आपको देखने को मिलेगी, जो कि बोला जाता है कि मान लीजिए कि आज के समय में, मैं थोड़ा सा आपको कोरिलेट करने के लिए आधुनिक एग्जाम्पल देता हूँ, आधुनिक उदाहरण। हमारा कोई करीबी बीमार है, डॉक्टर से इलाज करा रहे, नहीं हो पा रहा है, तो हम कहीं ना कहीं उस रास्ते से भटक कर हम कहीं झाड़ फूक की ओर भी चले जाते हैं। समाज के बहुत से लोग मैंने देखा है कि ऐसे इस तरफ चले जाते हैं, और उधर भी विश्वास आ जाता है, क्योंकि उनको अपना बहुत प्यारा है, उसके लिए वो अंधविश्वास में भी पड़ने के लिए तैयार है। आज आप देख रहे हैं कि बहुत सी न्यूज आती है, कहीं कोई बाबा है, कहीं कोई बाबा है, या कहीं किसी भी धर्म की बात करें, कहीं हकीम है, कुछ है, ठीक है, तो हर धर्मों में ऐसा है, ठीक है, तो हर धर्म में कहीं ना कहीं अंधविश्वास जो है वो अपने एक चरम पर है। तो समाज में जब दैनिक जीवन की आप बात करोगे ना, तो समाज में सब कुछ लिखोगे। अथर्ववेद को लोगों ने माना कि ये जादू टोना इनकी बातें करता है, ये उस समय के समाज को दर्शाता है, रिफ्लेक्शन है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो दैनिक जीवन की प्रक्रियाओं के रूप में इनका अगर जानकारी मिलती है, या बाद के वैदिक युग में वेदों के लिए एक विलंबित परिवर्तन था, ठीक है, हाँ, इसमें काफी सुधार करके और उस समय के समाज के बारे में दर्शाया गया। ये वैदिक संस्कृत में ही लिखा गया है। यह धार्मिक चिकित्सा में विकासवादी प्रथाओं का सबसे पुराना जीवित अभिलेखों में से एक है, ठीक है। देखिए, धार्मिक चिकित्सा में विकासवादी प्रथा, जी हाँ, या आपको क्या कहते हैं उसको, आयुर्वेद, ठीक है, उनके बारे में भी बताता है, भारतीय चिकित्सा पद्धति के बारे में बताता है। क्लियर है, भारत यूरोपीय पुरातन की लोक चिकित्सा की शुरुआती रूपों में प्रकट करता है। भारतीय यूरोपीय पुरातन की जो लोक चिकित्सा थी उसके बारे में आपको बताता है।
यह विनम्र लोगों के लोकप्रिय विश्वास और अंधविश्वासों का वर्णन करता है। वो लोग जो कहीं ना कहीं अंधविश्वास या दूसरे विश्वासों में, लोकप्रिय विश्वासों में बंधे हुए थे, उनके बारे में भी बताता है। इसमें बीमारियों और बुराइयों को दूर करने के लिए छंदों में आकर्षण और मंत्र शामिल है। मतलब यह साइंस के माध्यम से, विज्ञान चिकित्सा पद्धति के माध्यम से बीमारियों को भी दूर करने की बात करता है, और सामाजिक बुराइयों के लिए कहीं ना कहीं वहां पर आपने देखा होगा तो जादू मंत्र, काला जादू तो नहीं कह सकते, मैजिकल चैंट्स हैं, कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनको जादू के रूप में प्रयोग ऐसा माना जाता है, उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी देखने को मिलती है। इस प्रकार से ये मुख्य रूप से हमारे 4 वेद हुए, जिनकी जानकारी जो है वो हमारे सामने यहाँ पर उपस्थित होती है। आगे देखेंगे बच्चों, ये तो वेद के बारे में हुआ, जो हमारे 4 वेद हैं। 4 वेद में देखेंगे, आगे चल के देखेंगे तो हमारा जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपसे चर्चा कर ही ली है। ठीक है, आपको उसके बारे में बता दिया है, काफ़ी जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो ये बात हमेशा याद रखेंगे। इसके आगे का जो रहेगा, ठीक है, अगर आपको पढ़ना होगा तो आप सब कमेंट करें, ठीक है, और फिर मैं इसके बारे में स्टार्ट करता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि भाई कौन सा स्टूडेंट है, क्या पढ़ना चाह रहा है, उसकी जानकारी हो जाती है तो हम उसको अच्छे से आगे एक्सप्लेन करेंगे, और तब आपको टारगेट लेके कराएंगे कि इसमें ये समय में इतना हम लोग को करना है और इसमें ये चीज़ें शामिल करके चलनी है। तो उनके बारे में भी चर्चाएं हम लोग करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही चलूँगा। अब मिलूंगा मैं आपको अपनी अगली क्लास में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।